कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इमरान खान साहब को मुश्किल का सामना है और उनके ऊपर एक दबाव है। और उनमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, और उनको ये दबाव डाला जाता था। उस दौर में मीडिया के कुछ लोगों को कुछ दफातर में बुला के, बड़े दफातर में बुला के उन्हें भी कहा जाता था कि आप इसके ऊपर डिबेट शुरू करवाएं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, ताकि कोई बातचीत तो शुरू हो ना। तो वो दौर में ये बातें होती थी। अली अमीन गंडापुर ने कल जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, और अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि वो ये कहते थे इमरान खान साहब को कि इसराइल को तस्लीम कर लें, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। दूसरी ये जो 6 महीने वाली एक्सटेंशन है ना, ये मैंने इससे पहले ये बात ऐसा सुनी नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहे थे, और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब ने भी की है, PMLN के सेनेटर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने यहाँ तक कहा था कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब का इंकशाफ था, ये ज़्यादा खौफनाक था। लेकिन ये जो 6 माह वाली एक्सटेंशन है, इसका हमें नहीं पता कि उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद आई थी 8 मार्च 2022 को, उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा हो कि आप 6 माह की एक्सटेंशन दें तो मैं ये जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, अदम एतमाद को ख़त्म करवा देता हूँ। ये वाली ऑफ़र का कल अली अमीन गंडापुर ने बताया, और वो ये कह रहे हैं कि ये परवेज़ खट्टक हमारे साथ चले और चल के खाना काबा में बात करें। तो ये एक अलग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नहीं इसको देखें अब इसके ऊपर किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है। नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर क्या कहेंगे? नवाज शरीफ क्या मौजूदा आर्मी चीफ को आपका तजर्बा क्या कहता है, एक्सटेंशन देगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब के तजर्बे नाकाम हो गए हैं। अब कर करा के उन्होंने ये गवर्नमेंट ले ली है। या तो नवाज शरीफ अपोजिशन कर सकते हैं या हुकूमत कर सकते हैं, या वो अपोजिशन करेंगे या वो हुकूमत करेंगे, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं मियाँ साहब ना। और अगर उन्होंने अपनी मकबूलियत और अपनी सियासत को बचाना है तो फिर उनको जो है वो स्टांस लेना पड़ेगा, पोजीशन बनानी पड़ेगी, एक बयानिया उनके पास होना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब के पास वो है नहीं फ़िलहाल, ना उनके पास कोई बयानिया है, ना वो कोई पोजीशन बना पा रहे हैं, ना वो मुज़ामत कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ उनके पास एक हुकूमत है, पंजाब में उनकी बेटी है, वफाक में उनका भाई है। तो ये दोनों मिलके अब जैसे भी चला लें, ये जितना अरसा ये कर सकते हैं इसको कर लें। मियाँ साहब को भी नज़र आ रहा है, अब देखना ये है कि मियाँ साहब अपनी कौन सी हुकूमत कुर्बान करके तो मुज़ामती बयानियाँ बनाएंगे। अदरवाइज़ इस वक्त उनकी जो सियासत है ना, अब मैं आपको सीरियसली ये बता देता हूँ कि कल लिबर्टी चौक से मुझे अनस गुंदल आप ही के साथी हैं, उन्होंने मुझे कल बताया कि 12 लोग हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से और 40+43 या समथिंग वो कह रहे थे, इतने लोग जो है मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे हुए थे कल इतने बड़े दिन पे 9 मई पे। वो कहते थे ये टोटल वहाँ पे एहतजाज था, ये PMLN की इस वक्त सिचुएशन है। तो इसमें मियाँ साहब की मकबूलियत या मियाँ साहब का बयानिया वो तो कहीं खड़ा ही नहीं है। जो बयानिया मियाँ साहब ने बनाया था उसके ऊपर बिल्कुल 180 का शिफ्ट मार के मियाँ साहब दूसरी तरफ निकल लिए। अच्छा, इमरान रियाज साहब, अभी आपने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, तो मुस्तकबिल करीब में एज ए जर्नलिस्ट की नज़र से आपको क्या लग रहा है, तो होगा क्या? क्योंकि माजी में हमने ऐसी रेजिलियंस नहीं देखी किसी सियासतदान की जानिब से जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? देखिए, जो मुझे समझ आ रही है ना कि एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना होता है। दोनों साइड्स जो हैं वो मैक्सिमस पोजीशन पे चली गई हैं। यानी जब भी कभी टेबल पे बैठने का वक्त आता है ना, तो दोनों साइड्स कोशिश करती हैं कि वो उस पोजीशन पे खड़ी हों जहाँ से अगर वो नीचे भी आएँ तो उनको ज़्यादा छोड़ना ना पड़े, ज़्यादा लूज़ ना करना पड़े। अल्टीमेटली तो बैठना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली तो रियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासत को बैठना पड़ेगा। दे आर पार्ट ऑफ इट। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो इस वक्त सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है, और अगर आप उन्हें खुला छोड़ें तो वो पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लेने की ताकत रखती है। इतनी बड़ी सियासी जमात है इस वक्त वो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ बातचीत किए बगैर गुजारा होगा। अच्छा, ये कितनी देर में होगी ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर अभी ये डिबेटेबल है। दूसरा, किन शराइत पे होगी ये भी डिबेटेबल है, लेकिन अब ये कि ओपनली आके इमरान खान माफ़ी मांगेगा ये दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टेप बैक तो कोई भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, ये हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। देखिए, अगर आप ये नवाज शरीफ के फार्मूले को अपने जहन में रख के आप इमरान खान को डिसाइड करेंगे तो होगा नहीं होगा। वो डिफरेंट आदमी है और उसको अलग तरह आपको स्टडी करना पड़ेगा। इमरान खान इज़ अ स्टडी केस, यानी लोग उसको स्टडी कर रहे हैं कि इसने कैसे इलेक्शन लड़ा अंदर से बैठ के, स्टडी कर रहे हैं कि उसने एक नई मुज़ामत की तहरीक कैसे बनाई, वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने कैसे इतने बड़ी तादाद में लोगों को अपने पीछे लगा लिया। लोग स्टडी कर रहे हैं कि बयानिया बनाने में वो आदमी किस तरह
इतनी महारत रखता है कि सब उसके बयानिए पे इत्तफाक करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हो रही है इस मुल्क में, और सोशल मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल है ये खुद एक बहुत बड़ी स्टडी है। या तो पूरे मुल्क में सारा सोशल मीडिया बंद हो जाए, हम जहाँ पे बादशाहत है जिन मुल्कों में उस तरह कंट्रोल कर लें, या हम चाइना की तरह चले जाएं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है जिन जिन मुल्कों में, या उस तरह हम सारा कंट्रोल कर लें सिस्टम, तो हो सकता है कि इमरान खान को घटाया जा सके या उसको स्क्वीज़ किया जा सके, लेकिन मुश्किल है। इस सारे मंजरनामे के बाद आप कैसे देख रहे हैं कि इमरान खान की जो रिहाई है वो काफ़ी लंबी लटक जाएगी? देखिए, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है इमरान खान की रिहाई। एक तो इमरान खान पे खुद पे करता है पहले कि वो कब बाहर आना चाहते हैं। जब वो बाहर आना चाहेंगे तो फिर उसके मुताबिक वो इकदाम करेंगे तो वो बाहर भी आ जाएंगे। दूसरा डिपेंड करता है कि इंटरनेशनली चीज़ें किस तरफ जाती हैं। और तीसरा जो है वो एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपकी अदलिया है। अगर अदलिया अपनी स्पेस वापस गेन कर ले, केस चल रहे हैं वहाँ सामने सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब 2 केसेस कंटेम्प्ट के लगे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये आप ये समझें हिस्ट्री बन रही है और ये बहुत 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 अहम है। तो अगर ये अदलिया अपनी स्पेस गेन करती है और यहाँ पे इमरान खान को कुछ रिलीफ मिलता है तो उसमें भी बाहर आ सकते हैं। तो मौजूदा हुकूमत 5 साल या टेन्योर मुकम्मल कर पाएगी आपके ख्याल में? यार बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल है। ये मौजूदा हुकूमत के लोग हमसे पूछते हैं कि साड़ा की बनेगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब, इस टाइम जो पीटीआई के अंदर जो शेर अफजल मरवत की स्टोरी चली हुई है, दूसरी तरफ पूरी पार्टी है, आप एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट, आप क्या शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, एक्चुअली उनके गले कोई और चीज़ नहीं पड़ी। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना सऊदी अरब वाला, ये उनके गले पड़ गया। जो सऊदी अरब के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये उनको नहीं देना चाहिए था, ना उनको पार्टी में से किसी ने कहा था कि ये स्टेटमेंट आप दें। अब ये पार्टी खुद ही इंक्वायरी कर ले कि उन्होंने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया और क्यों दे दिया। मे बी इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोग इस नतीजे पे पहुंचे हों। ये स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये हॉट वाटर्स में चले जाएंगे। आजकल उनके सितारे गर्दिश में है, तो मेरे ख्याल में जब सितारे गर्दिश में फिर थोड़ा सब्र करना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब से सब्र नहीं हो रहा फिलहाल। बहुत सारे लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो वापस आना चाहते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दी थी। अब जैसे फवाद चौधरी ने बोला, आप कैसे देख रहे हैं कि इन लोगों को, ज़ाहिर जमात की तो अपनी पॉलिसी होगी, वापस लेना चाहिए, क्या होगा आगे? देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है ना, ये तो फैसला इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के फैसलों में एक चीज़ मैंने देखी है, वो फैसले नहीं करते जिन पे लोगों का रिएक्शन सख्त आता है। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर भी बहुत इन्हिसार करती है, अपने फैसले करते हो। आपने देखा होगा कई लोगों की वजारतें चली जाती हैं, कई लोगों की टिकटें चली जाती हैं, कई लोगों के बारे में एक फ़ैसला किया जाता है, फिर पार्टी फ़ैसला बदल लेती है, ओहदा उनसे ले लेती है जैसे ही पब्लिक का रिएक्शन आता है। तो पब्लिक रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब ये देखेंगे कि किसने पब्लिकली ह्यूमिलेट किया तहरीक इंसाफ को या उसके कॉज को, मेरे ख्याल में फिर शायद वो ना आ पाए। लेकिन डिसीजन फिर भी पार्टी का उनकी। अभी मौजूदा जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो ये कह रही है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे कठपुतली है, जिस तरह भी है, लेकिन हम उन्हीं से बात करेंगे, आपसे बात नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ये लेजेंड होटल के अंदर मुखातिब करके कहा। ये पिछले 2-3 दिन के अंदर हुआ है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ना सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कभी कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करेंगे, वो सीधे पतरे होकर बैठते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं इनसे नहीं, अब इनसे करेंगे। वो बेचारे सीधे होते हैं, कहते हैं नहीं अब इनसे भी नहीं करेंगे, अब उनसे करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात अभी कोई नहीं करने, मुझे जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ टाइम गेन कर रही है, कभी इसको कहकर, कभी इसको कहकर, कभी इसको कहकर। अभी यही तहरीक इंसाफ थोड़े दिन पहले कह रही थी हम तो बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हुकूमत के तो पल्ले कुछ नहीं है। अब बीच में एक स्टेटमेंट आया जी हम हुकूमत से बात करेंगे, चाहे वो लंगली लूली है, चाहे वो हुकूमत जाली है, लेकिन हम सियासतदानों से बात करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करेंगे। अब एक नया स्टेटमेंट आया। तो ये तहरीक इंसाफ ने भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है सबको। इमरान रियाज साहब, शेर अफजल मरवत साहब ने 9 मई के बाद जिस तरीके से पीटीआई को बंद गली से निकाला और जिस तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट किया, क्या आपको लगता है कि इस बयान से जो आपने कहा कि सऊदी एम्बेसडर के हवाले से या सऊदी हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा, तो क्या इस बयान को जवाब बनाकर उनको साइड लाइन किया जाना है? देखिए, एक बात सख्त है, लेकिन मैं यहाँ आपको कह देता हूँ, एक बात सख्त है, मैं आपको ये कह देता हूँ, इस वक्त जो गैर मकबूल तरीन पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें एक पार्टी मियाँ नवाज शरीफ की है। क्या शेर अफजल मरवत आज निकले मियाँ नवाज शरीफ के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले क्यों निकाल लिया था? बस बात आपने खुद ही जवाब दे दिया है। तो इट वाज नॉट शेर अफजल मरवत। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो निकल के बाहर आए, ये बहुत अच्छी बात थी। उस वक्त किसी को तो निकलना था, लेकिन वो क्यों लोग उनको देखें, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है सब लोग ये भी कहते थे कि ये इमरान खान का सिर्फ वकील है, अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा। तो एक्चुअली शेर अफजल मरवत बिलोंग टू इमरान खान,
लोगों ने कहा ये उनको मिलकर आता है, ये उनको देखकर आता है, उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर आता है, ये उनके अल्फाज बोलता है। तो दैट इज़ वाई ये सब कुछ हुआ। अब शेर अफजल मरवत साहब को कहें PMLN को खड़ा कर दें या पीपल्स पार्टी को खड़ा कर दें, तो क्या वो कर पाएंगे? तो अगर शेर अफजल मरवत ने मेहनत की है, जोर लगाया है, तो उनके पास पीछे सौदा भी ऐसा था जो बिक रहा था। उनकी रेडी के ऊपर जो सियासी रेडी पे जो सौदा पड़ा हुआ था इमरान खान का था, वो बिक रहा था। अगर उसी रेडी पे नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का सौदा रखें तो वो नहीं बिकेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि ही वाज अ गुड सेलमैन। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी उनको सब्र करना चाहिए थोड़ा। सर नवाज शरीफ को हमेशा दोबारा डील मिल जाती है, 3 बार वो वज़ीर आज़म भी रह चुके, अभी भी उनको इतने नहीं मिल नहीं जाती। नवाज शरीफ हमेशा डील उठा लेते हैं। सर वो मतलब लाडले है ना। इमरान खान को क्यों इतना कारी की नजर से देखा जाए कि जिनको हमने बुलाया, ये इसकी कैसे जरूरत हुई कि ये हमारे खिलाफ खड़ा हो गया? सबको अल्लाह बनाता है, कोई किसी को नहीं बनाता। इमरान भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान को हमने बनाया, वो उस वक्त कॉलेज में पढ़ा करते थे जब वो बन गया था। अल्लाह बनाने वाला है, कोई किसी को नहीं बनाता। अभी आप लाहौर में हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, मरियम नवाज़ की बड़ी तारीफ़ की गई है कि उनकी वजह से ये पंजाब के अंदर इलेक्शन जीते हैं। आप उनकी कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? लोग इलेक्शन करवाओ सिर्फ, फिर देखो कारकर्दगी। इलेक्शन करवा के बताए ना कारकर्दगी। इलेक्शन था, ये तो जबर एक्शन था, इलेक्शन तो था ही नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब के पास सौदा ऐसा था कि बिकता था, वो इमरान खान साहब से मिल के आते थे, तो बाकी भी लोग मिल के आते हैं। कल 9 मई था। मैंने आपसे कहा ना ही वाज अ गुड सेल्समैन। कल मैंने आपसे एक और बात भी की कि बहुत और लोग भी मिलकर आते हैं, लेकिन जो शेर अफजल ने किया वो बाकी लोग नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई मैंने उनकी तारीफ़ की। तो लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि शेर अफजल मरवत साहब से एक गलती हो गई है, उन्होंने खुद उसका एतराफ़ भी किया है। तो अभी उनको ना खामोश रहना चाहिए थोड़ा अर्सा। शेर अफजल मरवत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कद वाले सियासतदान तो बन गए। अभी आपने सेल्समैन भी बोल दिया। ये बताएं कि शेर अफजल मरवत ने 2 बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, एक सऊदीया के हवाले से, दूसरा बलूचिस्तान में कोई अड्डे के हवाले से भी दी है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे जब दिलवाए गए हैं। नहीं ये जो स्टेटमेंट दिया ना DGISPR ने, मुझे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही स्टेटमेंट पसंद आया कि ये हमने अड्डे नहीं दिए, ना हम देने जा रहे हैं। दिस इज़ मी, मैं इमरान रियाज। यानी मैं इस बात में मानता ही नहीं कि मेरे मुल्क की सरजमीन को कोई और इस्तेमाल करे, या मेरे लोगों को मारा जाए, या मेरी ज़मीन को इस्तेमाल करके किसी और को मारा जाए। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं हमें बनना चाहिए, हमें अमन का हिस्सा बनना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। तो ये अच्छी बात है कि क्लैरिटी के साथ DGISPR ने कह दिया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रहेगा। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।